बस 6। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर देखते हैं। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर डिस्काउंट, इस बार क्या है, डिस्काउंट गिवन है आपको, इस बार प्रॉफिट लॉस नहीं है बल्कि क्या है, डिस्काउंट है। तो आप सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है, अभी इस पे बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन ए द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, व्हाट वुड बी द कस्टमर, how to how to pay for a pair of jeans market at the 1450 rupees and two sets market at 850 each, दोनों की ये वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। डिस्काउंट का मतलब क्या समझते हैं आप, डिस्काउंट कब दिया जाता है आपको, डिस्काउंट कब दिया जाता है, बताएगा कोई मुझे। आप डिस्काउंट लेके आते हैं, ठीक है, डिस्काउंट आपने कई बार लिया होगा। तो देखो इधर, जब आपके पास कोई आइटम खरीदते हैं, यहाँ पे कोई आइटम है और हम इस आइटम पे प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी जो लिखी हुई रहती है, एमआरपी लिखा हुआ है, और हमने लिख दिया इस पे 500, कितने रुपए, 500 रुपीज़। अब आपको 500 रुपीज़ पे से मैंने बोला कि हम 20% डिस्काउंट देंगे आपको, आप इसको खरीद लीजिए। तो भाई कहते हैं ना सेल चल रही है, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे सिस्टम होता है कि आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितने रुपए में पड़ेगी ये वैल्यू। तो एमआरपी लिखी हुई है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है, एमआरपी जब लिखी हुई थी ना, उसका फुल फॉर्म होता है मार्केट रेट प्राइस। ठीक है, मार्केट रेट प्राइस। ठीक है, नोट कर लो इसको, मार्केट रेट प्राइस। तो ये मार्केट रेट प्राइस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप जब भी कोई डिस्काउंट लेके आते हैं तो एमआरपी पे लेते हैं, और एमआरपी पे ही हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारी एमआरपी है उसके ऊपर उसका परसेंटेज निकालते हैं। ओके, तो जैसे मुझे 20% निकालना है, तो मैं इस एमआरपी का 20% निकालूंगा, ठीक है, और परसेंटेज हटा देंगे तो इसको 100 से इंटू कर देंगे, यानी कि प्राइस किसका निकाला आपने, परसेंटेज। अगर आपसे डिस्काउंट पूछा जाए तो आपको कितने रुपए का मिला डिस्काउंट, तो आप बताएंगे कि जो मार्केट रेट प्राइस है उसका 20% फाइन करेंगे। ठीक है, जितना परसेंटेज आपको गिवन है वहाँ पे उस वो परसेंटेज फाइन करेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितने परसेंटेज है आपका, 10%। ओके, तो क्वेश्चन में हमको गिवन है 10% का डिस्काउंट, तो ये आपका होगा। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको हम रिमूव करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, और हम इसको भी हटा देते हैं अभी कुछ देर के लिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि डिस्काउंट क्या होता है। चलिए, तो हमारे पास डिस्काउंट है, तो ये हमारे पास डिस्काउंट है 10%। ठीक है, डिस्काउंट आपका हो गया 10%। और ये इसमें आपके पास एमआरपी जो है, उस पे एमआरपी पे देखो इन्होंने भी लिखा है मार्केट प्राइस पे, या मार्केट रेट प्राइस, या मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम, सभी आइटम्स में मार्केट रेट प्राइस पे आपको क्या कर रखा है, डिस्काउंट गिवन है। तो कुड भी कस्टमर, कस्टमर है कोई जो कि हैव टू पे, कितने रुपए पे करेगा, कि पेयर ऑफ जींस, पेयर ऑफ जींस का मतलब कितने हैं, टू पे जींस। ठीक है, पेयर, एक पेयर में कितने जींस होते हैं, ठीक है, 2 जींस होते हैं। ओके, तो पेयर ऑफ जींस खरीद रहा है वो, और एक जींस की जो कीमत है वो कितने रुपए है, कितने रुपए है, यस, 1450, वेरी गुड, ये वाली रेट है। ठीक है, तो दो जींस की कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत करो, इंटू करके देखो। ऐसे ही हमारे पास शर्ट की कीमत करो, 2 शर्ट्स हैं, और 2 शर्ट्स में आपके पास कितने हैं, 1 ईच, यानी कि एक की रेट कितनी है, 850 रुपीज़। तो दो शर्ट्स की कीमत बताओ, तो ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब आप देखते हैं सभी आइटम पे 10% डिस्काउंट फाइंड करेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो पहले हम फाइंड कर देते हैं जींस का, पेयर ऑफ जींस, पेयर ऑफ जींस, जींस इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, पेयर ऑफ जींस इक्वल्स टू आपका टू, टू जींस रेट, टू जींस की रेट कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1450 रुपीज़। तो टू जींस की जो कीमत 2900, ओके, नहीं 2900,
ये आ गया है 0, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 2900 रुपीज़ आपका ये जींस का कॉस्ट है। और टू शर्ट्स का भी फाइन करिए। टू शर्ट्स 1700। हाँ गुड, वेरी गुड, सही है। कैसे फाइन किया, इन दोनों को इंटू कर लिया, ओके। तो इसको इंटू करके लिख दिया है यहाँ पे 7, ये रुपीज़ आ गया। अब मुझे बताओ, आपने ये सब आपने क्या किया, इसको कॉस्ट प्राइस खरीदा है, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा आपने, कि ये तो अब इसकी क्या है अभी तक, ये मार्केट प्राइस है, समझ रहे हैं आप बात को। ये जो हमने फाइंड किया है ना, एमआरपी है, ये तो एमआरपी है, अभी इस पे डिस्काउंट भी तो मिलेगा हमको, ठीक है। तो हमको डिस्काउंट फाइंड करना है, कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो ये तो आपकी एमआरपी हो गई। तो एमआरपी कितनी हो गई, हम कितने रुपए पे करके आएंगे दुकानदार को, कि 900 सॉरी 2900 यहाँ पे फर्स्ट आइटम का, और सेकंड सेट जो सेट, दो सेट का हो गया 1700, ओके। टोटल कितना पैसा हो गया एमआरपी पे, ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि 3600, ओके एवरीवन। तो आपने इतने रुपए पे कर दिए। ये तो आपकी दुकानदार आपसे मांगेगा कि यहाँ इतने पैसे हुए हैं आपके, लेकिन अब आप उस पे क्या, कितने डिस्काउंट मिलेगा आपको, कितने रुपए का, कितने रुपए का, ये आपको 10%, ठीक है, 10% द ऑल आइटम्स। तो सभी आइटम्स पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो एमआरपी है, इसका 10% डिस्काउंट फाइन कर दीजिएगा। तो एमआरपी का 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, हम लिखते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू हो जाएगा एमआरपी, जो मार्केट रेट प्राइस होगी, उसका आपको 10% फाइन करना है, ओके, यानी कि 10% ऑफ मार्केट रेट प्राइस। तो डिस्काउंट देखते हैं कितना हुआ। तो एमआरपी हमारे पास 3600 है, इसका 10% फाइन कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास। देखो परसेंटेज का साइन हटाते ही 100 से डिवाइड कर दिया, जीरो कैंसिल, इधर से जीरो कैंसिल, तो कितने रुपए आया, 360। हाँ, तो ये आपका रुपीज में है, ठीक है, ये इतने रुपए का आपको डिस्काउंट दिया। हाँ, तो दुकानदार ने आपको 360 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, ओके एवरीवन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, आपको डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ डिस्काउंट पूछा है, कितने रुपए का हुआ, तो ये आपने बता दिया है डिस्काउंट, कि हमें इतने रुपए का पड़ेगा। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी जाए कि आपने कितने रुपए में खरीदा, ठीक है, आपने कितने रुपए पे किए, तो कॉस्ट प्राइस हमने जो खरीदा है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अगर कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा, तो यहाँ पे एमआरपी जो रेट है उसमें से माइनस कर देंगे हमारा डिस्काउंट, ठीक है, जो डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है, वो माइनस कर दें, भाई डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप दुकानदार को पैसे दे के आओगे। तो ये इतने पैसे हम दे के आएंगे दुकानदार को, ओके। एमआरपी में से 360 माइनस कर दीजिए, यानी कि डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आपने क्या समझा यहाँ से, कि डिस्काउंट को हमेशा मार्केट रेट प्राइस से माइनस करते हैं, ओके। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं। ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी 20,008 में आप क्या कर रहे हैं, दो बफेलोज खरीद रहे हैं, ठीक है, बफेलो यानी अलग अलग बफेलो खरीदते हैं। एक पे आपको 5% का गेन है, और दूसरा पे आपको लॉस है, कितने का, 10% का। तो ओवरऑल आपको दिखाना है, ओवरऑल यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो किया था ना अपन ने, क्वेश्चन नंबर 5 उसका सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप इसको अलग अलग सेपरेटली, एक को 20,000 में बफेलो खरीदी, दूसरी भी हमने 20,000 में खरीदी, ठीक है, एक पे आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है, प्लस का आएगा, और ये प्रॉफिट है, ठीक है, और ये माइनस होगा गेन यानी कि लॉस, ठीक है, लॉस आपका माइनस में यानी कि 10% आपका, ठीक है। तो ये करना होगा आपको। फिर अलग अलग सेपरेटली इनकी वैल्यू फाइंड करिए। ये तो आपका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, फिर सेपरेटली दोनों का ओवरऑल ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 + 20, 40,000, ओके। टोटल कितना हो जाएगा, 40,000 दोनों को मिला के। हाँ, इतने रुपए में खरीदी है हमने भैंस, ठीक है, जो दो भैंसे हैं, और उनको बेचा कितने में, वो आप फाइंड करेंगे, और उसका लॉस एंड प्रॉफिट फाइंड कर देंगे। चलिए, ऐसे ही सेपरेटली आपका ये है सेल टैक्स चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिखेंगे उसमें क्या करना है, प्राइस ऑफ टीवी 13,000, then the sale tax charge on is at the rate of 12%, and the
फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल बी पे, हाउ टू पे इफ बाई। अगर वो टीवी खरीदने गया और टीवी जो शॉपकीपर है उसने कहा कि हम तो इसका कीमत 13,000 बता रहे हैं, ठीक है, आप इसको ख़रीद लीजिए, तो क्या हम उसको 13,000 में ख़रीद पाएंगे? उसको 13,000 में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसने उस पर एक्स्ट्रा 12% का रेट, जिसको नाम सुनते हैं आप सेल टैक्स, ठीक है, या आप जीएसटी का नाम सुन सकते हैं, ठीक है, आजकल जीएसटी चलता है, सुना है जीएसटी का नाम सब लोगों ने? हाँ जी। तो जीएसटी जो है वही आपका यहाँ पे है। तो जीएसटी में आपको क्या करते हैं, आप जो कॉस्ट होती है, किसी भी वैल्यू होती है किसी की आइटम की, उस पे आपका ऐड होके आता है, यानी कि जो अमाउंट की जो रेट है उसके बाद उसमें जीएसटी ऐड होता है, यानी कि हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। कौन ले रहा है हमसे टैक्स? गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, हमसे, यस, तो हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन देता है? हम देते हैं, ठीक है, हम आम लोग लेते हैं, और वो गवर्नमेंट उस पैसे से अपना काम करती है, अपने देश का विकास करती है। तो जब आप कभी किसी चीज़ का बिल लाते हैं तो हमेशा उस पर टैक्स इंक्लूड होता है। अगर आप बिल नहीं लाएंगे तो उस पर टैक्स कई बार दुकानदार नहीं देते हैं, और आपको सामान जो कीमत है, ठीक है, जो आइटम है वो थोड़ी कम कीमत में मिल जाता है, और इससे आपका तो थोड़ा सा फ़ायदा और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कोई आइटम खरीदें तो आप लोग उसका बिल लें, ठीक है, दुकान, इसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन अब आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो, क्योंकि देश में अगर आप टैक्स देंगे तो आप लोग, आपका ही विकास होगा, आपके देश का विकास होगा, आपके गांव मोहल्ले सबका विकास होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या लेना चाहिए? बिल लेना चाहिए। ओके एवरीवन, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, टीवी की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो आपकी ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है एमआरपी, और एमआरपी कितने हैं? 13,000, ठीक है, ये आपका दुकानदार ने एमआरपी बताई आपको कि 13,000 रेट है। अब इस पे सेल टैक्स वो लगाना है, सेल टैक्स जब खरीदेगा वो, तो सेल टैक्स लगेगा इस पे, और कितने परसेंट है? 12%। तो ये जो है ये अलग से ऐड होता है, यानी कि जो कीमत है ना, डिस्काउंट होता तो ये माइनस होता, ठीक है, ये भाई डिस्काउंट है तो डिफरेंस हम माइनस करते हैं, लेकिन ये तो हमारा सेल टैक्स है, तो सेल टैक्स को क्या है, इस कीमत के ऊपर ऐड होगा, ठीक है, जब जाके हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। तो ये आपका है सेल टैक्स, ठीक है, सेल, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ सेल टैक्स, ये हो गया सेल, सेल टैक्स। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं, यहाँ से सेल टैक्स ही लिख देता हूँ मैं सिंपली। ये आपका सेल टैक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 12%, और ये आपका इंक्लूड हो, अब जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, हमारी जो कीमत हम दे के आएंगे दुकानदार को, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी? एमआरपी प्लस सेल टैक्स, ठीक है। तो इस बार जो टैक्स है वो क्या हो गया? ऐड हो गया, और डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है। ओके, तो इतना सा थोड़ा सा ये आपको कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद रखना है कि हमारे पास सेल टैक्स तो हमको ऐड करके लेके आना पड़ता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी ले दिया, जैसे जीएसटी का, आप दुकानदार से कोई सामान खरीद देते हैं, हर आइटम पे कोई ना कोई टैक्स आप देते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा ये सेल टैक्स लगा हुआ है 12%। तो एमआरपी हमारे पास जो है वो आपकी 13,000 है, तो इसका सेल टैक्स कैसे फाइन करेंगे? तो सेल टैक्स जो आप फाइन करते हैं वो आप करते हैं एमआरपी पे, तो एमआरपी इंटू 12%, यानी कि 12% निकालो इसका, जो भी निकलेगा, ठीक है, वो 12% वो आपका आ जाएगा रेट, ठीक है, इसका। तो आप सेल को, और फिर सेल टैक्स जो आएगा उसको किस में ऐड कर देंगे? एमआरपी पे ऐड कर देंगे, और ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, अंडरस्टैंड? तो इसलिए तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो 13,000 का 12% फाइन करिए और ऐड करिए और कॉस्ट प्राइस फाइन करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है? अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, फाइन द मार्केट प्राइस। इस बार आपको एमआरपी फाइन करना है भाई, एमआरपी फाइन करना है, मार्केट रेट प्राइस आपको फाइन करनी है। मार्केट प्राइस या मार्केट रेट प्राइस एक ही बात है। बॉट ऑफ पेयर स्केट्स, पेयर में खरीदा है, एक सिंगल नहीं है, ऑफिस एट ए सेल, नहीं, एक सेल से खरीदा उसने, जहाँ पे डिस्काउंट कितने परसेंट मिल रहा था? 20%। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसने द इफ़ द अमाउंट पे, अब उसने अमाउंट कितना पे किया है? 1600, यानी कि उसने उसकी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट प्राइस आपके पास है कितना है?
कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है इसने, यानी जो आप पे करते हैं दुकानदार को, उसी जिस पे आप वैल्यू पे आप खरीदा है, ठीक है, आपने किसी चीज़ को बॉट किया है, वही तो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कई बार लिखा हूँ मैंने, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको सीपी में शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखा हूँ, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और प्राइस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, तो सीपी इसलिए लिखा हूँ कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये आपका 16 रुपीज़। अब हमको एमआरपी फाइन करना है। क्या फाइन करना है? एमआरपी। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एमआरपी, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला फाइन किया था, डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट, इसको मैं डिस्काउंट, डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, डिस्काउंट लिखेंगे, थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है कि डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, तो अभी मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, तो मैं इस वाले पार्ट को इधर भेज देता हूँ। तो एम आर पी माइनस डिस्काउंट, सॉरी इसको एज इट इज रखेंगे, एम आर पी को, डिस्काउंट को उधर रखेंगे, तो सी कॉस्ट प्राइस प्लस हो जाएगा आपका डिस्काउंट। ओके, प्लस हो जाएगा उधर जाके, होगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। चले, तो ये एमआरपी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस में अगर हम डिस्काउंट ऐड कर दें तो हमारे पास एमआरपी आ जाती है। ठीक है, चलिए, अब हमको दो आइटम्स की ये वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि कोई आइटम थे, ठीक है, दो आइटम है। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं उसकी एमआरपी कितने परसेंटेज है। एमआरपी मान लीजिए हमने सपोज कर लिया, एमआरपी इज सपोज, सपोज इज एक्स, एक्स सपोज कर ले या 100 ले। ठीक है, अगर आपने इसका एक्स लिया है, तो एक्स में से अब एक्स का कितने परसेंट है, अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फाइन करेंगे इसका। तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट के लिए हम करते हैं, इसमें हम सपोज कर रहे थे एम आर पी सपोज एक्स, डिस्काउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, एम आर पी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो एक्स है उसका 20% फाइन करिए। तो हम यहाँ पे एक्स का 20% फाइन करेंगे, तो एक्स का 20% यानी कि इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्स 20% ऑफ, 20% ऑफ एक्स, ये आपने फाइन करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 20% यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 इंटू एक्स करेंगे। ओके, तो ये यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से ये 1 5 टाइम, तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा एक्स अपॉन 5। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया हमारे पास एक्स अपॉन 5। ओके, तो ये डिस्काउंट है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हमको फाइन करनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इसको एम आर पी फाइन करेंगे, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, तो ये आपने एम आर पी पे प्लस कर दिया है, ये डिस्काउंट है, इसको क्या करेंगे आप इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना फर्स्ट वाला, इसमें आप पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास आता है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है किस में 1600, डिस्काउंट हमने सपोज किया है एक्स, डिस्काउंट सॉरी मार्केट रेट प्राइस है ये एक्स, सॉरी, और डिस्काउंट हमारे पास है एक्स अपॉन 5। ठीक है, यानी कि इसका 25% निकाल दिया हमने, सॉरी 20%। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/5 एच डी, और ये आपका 1600। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x रहेगा और इक्वल टू में, ठीक है, 1600, और यहाँ से x इसका आ जाएगा, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो ये 4/5 बचेगा। ठीक है, जो ये मल्टीपल में है इसको क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x को एज इट इज रखेंगे, तो 1600 इंटू करा देंगे 5, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको 4 टाइम। ठीक है, तो ये 400, और 400 से 5 इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 था, यानी कि 2000। ओके, तो ये यार रुपीज़ में आ गया, यानी कि कॉस्ट, ये जो मार्केट प्राइस है आपकी वो कितने रुपए आ गए हैं, 2000। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो मार्केट प्राइस थी आपकी 2000, अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद ये वेट वाले जो क्वेश्चन हैं, ये आपका वेट या सेल टैक्स, ठीक है, या जीएसटी, ये सब जो आपकी रेट होती है ना, उस पर इंक्लूड किया जाता है, यानी कि प्लस किया जाता है। जो मैं बता चुका हूँ आपको, एमआरपी जो होती है उसमें ये आपका प्लस किया जाता है, वेट हो, ठीक है, ये आपका जीएसटी है,
ये सभी क्या होते हैं, आपका ऐड होते हैं एमआरपी पे, तब जाके आपको कॉस्ट प्राइस मिलती है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या हुआ, माइनस करना पड़ता है। अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, वेट या जीएसटी या कुछ तरह से सेल टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, सेल टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स, तो ये सभी आपको क्या करना पड़ता है, खुद पे करना पड़ता है, ओके। इसलिए सो टेक केयर, और इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके एवरीवन। तो ये माइनस करेंगे इसका, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, चलिए, ओके एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको हर आपके साथ आपके दोस्तों का